नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन श्रीहरि की पूजा की जाती है। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण मानी गई है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भक्त अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने और विलासिता से भरा जीवन जीने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अब हम जानेंगे कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा, साथ ही हम इसके महत्व को भी जानेंगे। मोहिनी एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश मिलने पर देवासुर संग्राम हुआ था, तो असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। तब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर अमृत कलश देवताओं को पिला दिया था। इस तरह देवताओं को अमरत्व प्राप्त हो गया था। इस कारण ही मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। अब हम जानेंगे कि इस बार मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ 18 मई 2024 को प्रातः 11:23 पर होगी और इस एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। वही अब बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी का पारण समय क्या रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई 2024 को सोमवार को किया जाएगा। उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस बार मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों को ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं इन शुभ योग के बारे में। इस बार मोहिनी एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। एक अमृत योग। अमृत योग 19 मई रविवार को सुबह 5:28 से 20 मई सोमवार को तड़के 3:16 तक रहेगा। 2 वज्र योग। वज्र योग 18 मई शनिवार को सुबह 10:25 से 19 मई रविवार को सुबह 11:25 तक रहेगा। 3 सिद्धि योग। सिद्धि योग 18 मई शनिवार को सुबह 11:25 से 19 मई रविवार को दोपहर 12:11 तक रहेगा। इन योगों में मोहिनी एकादशी व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना बहुत लाभ प्रदान करता है। अब जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 1. इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। 2. भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। 3. दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। संभव न हो सके तो फलाहार कर सकते हैं। 4. दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। 5. किसी मंदिर में भोजन या अन्न, वस्त्र, धन, बर्तन और जरूरतमंद लोगों को जरूरत के हिसाब से दान करना चाहिए। 6. सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। 7. शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब जानेंगे कि हम क्या न करें। 1. इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। 2. गुस्सा न करें। घर में किसी भी तरह का वाद विवाद या क्लेश करने से बचना चाहिए। 3. लहसुन, प्याज और अन्य तरह की तामसिक चीजों से बचना चाहिए। 4. किसी भी तरह का नशा न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 5. ईमानदारी से काम करना चाहिए और गलत कामों से बचें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।